आदाब, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC सदस्य बनने के बाद डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन पहली बार 29 अक्टूबर को बीदर का कर रहे हैं दौरा। कर्नाटक का नाम बदलकर बसवनाडु करने की उठी मांग। कर्नाटक के मंत्री MB पाटिल ने इसका खुलकर किया समर्थन। कौशल घोटाला मामले में विजयवाड़ा ACB कोर्ट में फैसला सुरक्षित। आंध्र प्रदेश के पूर्व CM N चंद्रबाबू नायडू ने मांगा है CDR। कल तक प्रधानमंत्री मोदी खुद को शरद पवार का चेला बताते थे। बीजेपी पर निशाना साधते हुए बोले संजय राउत। महाराष्ट्र में मोटरसाइकिल सवार अज्ञात व्यक्तियों ने बस में लगाई आग, सभी यात्री सुरक्षित। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC सदस्य बनने के बाद डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन पहली बार 29 अक्टूबर रविवार को बीदर का दौरा कर रहे हैं। डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन आज 28 अक्टूबर की सुबह दिल्ली से स्पेशल फ्लाइट से गुलबर्गा पहुंचे हैं, जहां वो आज रात को रुकेंगे और कल 29 अक्टूबर को बीदर आएंगे। वह 29 अक्टूबर रविवार को सुबह 11 बजे वो बीदर पहुंचेंगे और हैदराबाद रोड पर स्थित पटेल गार्डन फंक्शन हॉल में वह सम्मान कार्यक्रम में भाग लेंगे, जहां डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन का शानदार पैमाने पर सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। फिर वहां से निकलकर लंच के बाद दोपहर में वह बीदर के गुरुद्वारे का दौरा करेंगे। फिर 4 बजे वह बीदर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी कार्यालय का दौरा करेंगे। फिर शाम 5 बजे के करीब वह दरगाह हजरत मुल्तानी बादशाह का दौरा करेंगे। फिर शाम 5 बजे के बाद डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन सेंट पॉल्स मेथोडिस्ट चर्च जाएंगे। वहां से वह शाहीन स्कूल जाएंगे। फिर शाम 6:30 बजे हैदराबाद के लिए रवाना होंगे, जहां से वह रात 9:15 पर हैदराबाद से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान की रिपोर्ट। चिड़गुप्पा के मोहल्ला दस्तगीर में स्थित चिल्ला मुबारक महबूब सुबहानी अलमारूफ महबूब सुबहानी दरगाह में शुक्रवार 27 अक्टूबर को 11वीं शरीफ के अवसर पर चिल्ला मुबारक महबूब सुबहानी में एक भव्य कवाली कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महमूद मूसा कवाल गुलबर्गा अपने साथियों के साथ उपस्थित रहे और कलाम सुनाया। इस कार्यक्रम में दरगाह शेर कमेटी के अध्यक्ष सैयद हारून गांजेवाले और मोहम्मद साजिद नांदेड़ी उपाध्यक्ष शेर कमेटी के अलावा दरगाह के सेवक मोहम्मद इस्माइल साहेब, मोहम्मद चाम साहेब, मोहम्मद मुजम्मिल कंपनी के अलावा सलाउद्दीन साहेब, नजरू साहिब, सैयद मोहसिन काले सैयद, नाथ ख्वा, मोहम्मद अब्दुल गफार मियां, अब्दुल कदीर टेलर, मोहम्मद फैसल के अलावा और कई लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर मोहम्मद मूसा कवाल ने नातिया और गौसे आजम दस्तगीर पर मनखबती कलाम सुनाया। देर रात तक यह कार्यक्रम चलता रहा। चिड़गुप्पा के शायर व राइटर व केपी न्यूज के न्यूज एडिटर व एंकर मुस्तफा आदिल की रिपोर्ट।
कर्नाटक अपने नामकरण के 50 साल मनाने जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अब एक और कर्नाटक अपने नामकरण के 50 साल मनाने जा रहा है। वहीं दूसरी ओर अब कर्नाटक का नाम बदलकर बसवनाडु करने की मांग उठने लगी है। राज्य के एक मंत्री ने इसका खुलकर समर्थन भी कर दिया है। वह बृहद और मध्यम उद्योग मंत्री एम.बी. पाटिल ने शुक्रवार को कहा कि कर्नाटक का नाम बदलकर बसवनाडु बसव की भूमि करने में कुछ गलत नहीं है। उन्होंने कहा विजयपुर जिले का नाम बदलकर 12वीं सदी के समाज सुधारक बसवेश्वर के नाम पर करने की मांग भी हो रही है। पाटिल की यह टिप्पणी उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के रामनगर जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण करने संबंधी प्रस्ताव के ठीक बाद आई है। तेलंगाना में 30 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना में बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगर तेलंगाना में बीजेपी चुनाव जीत जाती है तो मुख्यमंत्री पिछड़ी जाति ओबीसी से बनाया जाएगा। अमित शाह ने शुक्रवार को सूर्यापेट में हुई रैली में ये ऐलान किया। सूर्यापेट में आयोजित प्रजा गर्जना सभा में अमित शाह ने कहा, बीजेपी गरीबों की पार्टी है। कांग्रेस और बीआरएस दोनों पार्टियों की पारिवारिक पार्टियों के रूप में आलोचना की जाती है। केटीआर को सीएम बनाना है और सोनिया गांधी के जीवन का लक्ष्य राहुल गांधी को पीएम बनाना है। इन दोनों दलों ने कहा कि पिछड़ा वर्ग के कल्याण पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर बीजेपी जीतेगी तो पिछड़ा वर्ग से मुख्यमंत्री बनाएंगे। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की याचिका पर विजयवाड़ा की अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। नायडू ने कौशल घोटाला मामले में उनकी गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारियों के कॉल रिकॉर्ड मुहैया कराने की मांग की है। एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी कोर्ट ने उनकी याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। बता दें कि इस मामले में सीआईडी ने पहले ही नायडू की याचिका पर जवाब दाखिल कर दिया था। अपने जवाब में सीआईडी के वकीलों ने तर्क दिया कि जब तक अदालत सीडीआर याचिका पर निर्णय नहीं ले लेती तब तक अधिकारियों की सूची नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि नायडू को पहले सीडीआर का अधिकार मिलना चाहिए, उसके बाद ही अधिकारियों की सूची का सवाल उठता है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना के नेता संजय राउत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अजित पवार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर अजित पवार के सामने शरद पवार की बुराई हो रही थी और इसके मजे पीएम मोदी व भाजपा नेता ले रहे थे तो खुद को गौरवान्वित मराठा कहने वाले अजित को मंच से चले जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि वो लोग बुराई के मजे लेते हैं, उनका यह काम है। आज शरद पवार की बुराई कर रहे हैं, कल बाला साहेब ठाकरे की बुराई करेंगे। उनका सिर्फ मतलब से नाता है, मतलब निकल जाता है तो छोड़ देते हैं। राउत ने कहा कि कल तक शरद पवार की मदद से कई काम हो रहे थे। पीएम मोदी खुद को उनका चेला बताते थे। शरद पवार को कृषि और सामाजिक क्षेत्र में ज्ञान रखने और योगदान के लिए पद्म विभूषण सम्मान भी मिल चुका है। तब नहीं लगा कि उस नेता ने क्या किया है। महाराष्ट्र राज्य के यवतमाळ जिले में उमरखेड़ तहसील के मारले गांव में कल रात अज्ञात लोगों ने एक एसटी बस में आग लगा दी। हालांकि इसमें किसी यात्री को कोई नुकसान नहीं हुआ। इस बस में सवार सभी 73 यात्री सुरक्षित है। जानकारी के मुताबिक नांदेड़ डीपी से नांदेड़ नागपुर बस कल रात पंगंगे पुल पर पहुंची, तभी एक मोटरसाइकिल सवार ने इस बस को पुल पर रोका।
पीछे से 5 से 6 अज्ञात लोग आए और बस पर पेट्रोल डाला और आग लगा दी। गनीमत रही कि यश्री बस में आग लगने से पहले सभी यात्री सुरक्षित उतर गए थे। उमरखेड़ पुलिस स्टेशन ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और जांच जारी है। मुंबई पुलिस ने शनिवार को कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को ईमेल के जरिए जान से मारने की धमकी मिली है। मुंबई पुलिस के मुताबिक ईमेल भेजने वाले ने मुकेश अंबानी को 20 करोड़ रुपए नहीं देने पर गोली मारने की धमकी दी। उद्योगपति को शुक्रवार को रात 8:51 ईमेल मिला। इस मामले में मुंबई पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मुंबई पुलिस ने एक बयान जारी करके कहा कि धमकी के संबंध में ईमेल शुक्रवार 27 अक्टूबर को मिला था। मामला सामने आने के तुरंत बाद मुंबई के गामदेवी पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 387 और 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। मामले में जांच चल रही है। फिर से लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारत ने भारतीय नौसेना के लिए राफेल लड़ाकू विमान के 26 नौसैन्य संस्करण को खरीदने के अपने फैसले के बारे में फ्रांस को औपचारिक रूप से सूचित कर दिया है, जिससे एक अंतर सरकारी ढांचे के तहत खरीद प्रक्रिया शुरू हो गई है। सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। रक्षा मंत्रालय ने जुलाई में फ्रांस से राफेल समुद्री लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दे दी थी। मुख्य रूप से स्वदेश निर्मित विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत पर इसकी तैनाती की जाएगी। समझा जाता है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हाल की पेरिस यात्रा के दौरान राफेल के नौसैन्य संस्करण की खरीद का मुद्दा उठा था। आम आदमी पार्टी ने शनिवार को राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची जारी की। इस जारी लिस्ट में 21 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी करने के 2 दिन बाद यानी आज दूसरी सूची जारी की है। इस लिस्ट के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने बीकानेर पश्चिम से मनीष शर्मा, सीकर से झाबर सिंह खिचड़, रामगढ़ से विश्वेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है। वहीं सवाई माधोपुर से मुकेश भूप्रेमी और जोधपुर से रोहित जोशी, शाहपुरा से पूरनमल खटीक, बसी यश्री से रामेश्वर प्रसाद जैन और सिविल लाइन्स से अर्चित गुप्ता चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले आम आदमी पार्टी राजस्थान की 23 सीटों पर उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची घोषित कर चुकी है। कुल मिलाकर अब तक आम आदमी पार्टी ने 44 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी ने घोषणा की थी कि पार्टी 3 राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। आखिर में फिर से देखते हैं मुख्य समाचार। कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC सदस्य बनने के बाद डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन पहली बार 29 अक्टूबर को बीदर का कर रहे हैं दौरा। कर्नाटक का नाम बदलकर बसवनाडु करने की उठी मांग। कर्नाटक के मंत्री MB पाटिल ने इसका खुलकर किया समर्थन। कौशल घोटाला मामले में विजयवाड़ा ACB कोर्ट में फैसला सुरक्षित। आंध्र प्रदेश के पूर्व CM एन चंद्रबाबू नायडू ने मांगा है CDR। कल तक प्रधानमंत्री मोदी खुद को शरद पवार का चेला बताते थे। बीजेपी पर निशाना साधते हुए बोले संजय राउत। महाराष्ट्र में मोटरसाइकिल सवार अज्ञात व्यक्तियों ने बस में लगाई आग, सभी यात्री सुरक्षित।
केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।